बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने MTH 61 के लिए हमारे पास एक टेंजेंट x गिवन है और अब हमने इसको f(x) जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा कि हम f(x) को h(x) और g(x) लिखते हैं, तो हम इसी तरह से टेंजेंट x के लिए इसकी सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे या रिड्यूस करेंगे किसी तरह से, और अब हम इसकी एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि टेंजेंट की एक्सपेंशन एज अ टेलर सीरीज निकालना थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हमें पता है कि टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, साइन x और कॉस x के इक्वल होता है, और साइन की एक्सपेंशन भी अभी हमें पता है और कॉस की एक्सपेंशन भी हमें पता है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट वी विश टू फाइंड द कोफिशिएंट इन द मैक्लॉरन सीरीज। मैक्लॉरन सीरीज किससे की रिस्पेक्ट से हम इसका कोफिशिएंट जो है वो सॉल्व करेंगे। क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर we first observe tangent x is an odd function. Its derivative of one order vanish at x not equal to 0 and a2m equal to 0. अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इसका कोशेंट रूल लेती हूँ और मेरे पास कोशेंट रूल लेने के बाद टेंजेंट x की एक्सपेंशन कुछ इस तरह से आती है, a नॉट a1x a2x का स्क्वायर a3x का क्यूब अप टू सो ऑन nth टर्म तक मेरी इसकी अगर एक्सपेंशन आती है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी एक्सपेंशन लेने के बाद जब मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास जो इसके ऊपर ऑड पे वैल्यूज़ आ रही होंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी। अब वो फर्स्ट टेंजेंट एक्स एक ऑड फंक्शन होगा और डेरिवेटिव उसका जो ऑड फंक्शंस पर जो उसकी वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए मेरे पास ऑड पे कौन कौन सी ये उन्होंने गिवन दी होगी आपको। अब मेरे पास ऑड पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ए नॉट आ रहा है, देन a2x का स्क्वायर आ रहा है, देन आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो a4x का 4 आएगा, a6x का जो आपके पास ऑड पे आ रही होंगी वैल्यूज़ वो आपकी वो कहता है ज़ीरो होती जाएंगी। मतलब आपके पास a नॉट भी ज़ीरो हो गया, a2x का स्क्वायर भी ज़ीरो हो गया, देन आपके पास सिर्फ वो बाकी बचेंगी जो आपको इवन आर्डर्स हैं, और इवन आर्डर्स आपके पास a1x इसके बाद आपके पास इवन ऑर्डर a3x का क्यूब a5x की 5, ये आपके पास बाकी बच जाएगा। आपको कहता है इट्स डेरिवेटिव ऑफ इवन ऑर्डर एट x नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं x इवन ऑर्डर्स का डेरिवेटिव लूँ और x नॉट 0 कर दूँ तो मेरे पास इवन ऑर्डर a2m जो है वो 0 हो जाएगा। इस टर्म को हम देखेंगे a2m हमें पता है कि 2m हम किसके लिए यूज़ करते हैं, 2m हम इवन के लिए यूज़ करते हैं और 2m+1 हो तो हम ऑड के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए मेरे पास टेंजेंट x में ये ऑड वाली टर्म्स तो 0 हो चुकी हैं, बाकी जो टर्म्स बची हैं वो हमने लिख ली हैं। हमें पता है कि टेंजेंट x की एक्सपेंशन टेंजेंट x किसके इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो साइन x ओवर कॉस के इक्वल होता है, और साइन की एक्सपेंशन भी हमें पता है, कॉस की एक्सपेंशन भी पता है। ये हम इससे पहले जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यहाँ पर अगर BSc के स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखा होगा। तो अब हमारे पास साइन की एक्सपेंशन जो होती है वो ये होती है x माइनस एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस x5 ओवर 120। तो अगर आप इसकी एक्सपेंशन देखना चाहते हैं तो आप कोई अपनी बुक्स देख लें, अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स, उसमें आपको इसकी एक्सपेंशन सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने साइन की एक्सपेंशन हमने पुट कर ली, कॉस की एक्सपेंशन भी हमने पुट कर ली है। अब हम चलेंगे कि अपने पास हमारे पास टेंजेंट की एक्सपेंशन हमने सॉल्व की, किस तरह से जो सॉल्व किया हमारे पास 8 0 हो गए थे तो हमने उसकी एक्सपेंशन भी लिख ली। हमने सारी एक्सपेंशंस की वैल्यूज़ को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। नोट डाउन करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जाकर टेंजेंट की एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर टेंजेंट की एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई होगा, बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, ये राइट हैंड साइड एज इट इज़, देन आपने क्या करना है a1x को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं a1x को इस 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास a1x आएगा। अब मैं a1x को x का स्क्वायर ओवर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आएगा a1x और x का स्क्वायर x क्यूब ओवर 2, तो a1x क्यूब ओवर 2 और साथ में माइनस का साइन, तो ये उन्होंने लिखा है। आप इसको पहले सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई होप सो आपको बहुत अच्छे से आती होगी मल्टीप्लिकेशन करनी, अगर नहीं आती हुई तो फिर आप कोई मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको यहाँ पर, ताकि आपको मुश्किल ना हो करने में। a1, अब मैं x को x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास x का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये जब प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन आएगा। अब मैं a1x को x की 4/24 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो a1 और x की 4 मेरे पास x 5/24 हो जाएंगे तो a1x ओवर, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने a1x/24 x 5 लिखा है। सिमिलरली आप इसी तरह a1x को इसकी कॉस की अगली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास a3x का क्यूब है तो a3x के क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a3x का क्यूब ये a3 और उन्होंने x वाली टर्म्स बाहर लिखी हैं। फिर उसने a3x के क्यूब को x के स्क्वायर ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया तो a3x क्यूब और x स्क्वायर आपके पास x5 हो जाएंगे तो a3/2 और ये x5 बाहर लिखा है। ठीक है, अब a3/x क्यूब को x4/24 से a3 x4 आपके पास x7 हो जाएंगे तो a3x7, इससे आगे वाली जो डॉट डॉट है यहाँ पर आपके पास x7/24 आएगा। सिमिलरली a5/x5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a5 और ये x5 आ गया। फिर a5/x5 को इस सेकंड टर्म से, फिर a5/x को थर्ड से, a5/x5 को फिफ्थ फोर्थ टर्म से, अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम टेंजेंट की एक्सपेंशन को निकालना चाह रहे हैं जो कि हम इजीली नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमने साइन और कॉस की एक्सपेंशन को यूज़ किया है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आगे क्या होगा। ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने वैल्यूज को कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग का आपको पता होगा, आपने कंपेयरिंग पढ़ी होगी, आपने पार्शियल इक्वेशंस जब पढ़ी थी, हमने फर्स्ट पार्शियल इक्वेशन की फॉर्म्स पढ़ी थी, आपने 10th में पढ़ी होगी। a1x कंपेयर करते थे हम वैल्यूज़ को, x की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। अब हम पहली वैल्यू x के कोफिशिएंट 1 की वैल्यू को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने का लिए कंपेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे कि a1x को इससे कंपेयर करेंगे तो x तो हम नहीं लेते थे ना, यहाँ पर आपके पास a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन आप इसके x क्यूब वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो x क्यूब के कोफिशिएंट से कंपेयर करने से a3 माइनस a1/2 आपके पास x क्यूब तो खत्म हो जाएगा, कोफिशिएंट वही कांस्टेंट टर्म है आपके पास 1/-1/6 के इक्वल आ जाएगा। आप देखिए मेरे पास a1 का आंसर आया हुआ है, a1 का आंसर 1 आया हुआ है। हम यहाँ पर a1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, a3 इधर ही माइनस a1/2 था, ये इधर आकर प्लस a1/2 हो गया। a1 की वैल्यू 1 आई है, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/2 हो चुका है। मेरे पास a3 का आंसर 1/3 आ गया। सिमिलरली मैं a5 के कोफिशिएंट्स को यहाँ पर कंपेयर कर लेती हूँ तो मेरे पास a5 का कोफिशिएंट कौन से हैं, a5 माइनस a3 प्लस a1/24 है। तो मैं इस वाले को अब इससे कंपेयर करती हूँ तो a5 माइनस a3/2 a1/24 इक्वल टू प्लस 1/20 हो जाएगा। अब मेरे पास a3 का आंसर भी आ चुका है, a1 का भी आंसर आ चुका है। हम वैल्यूज पुट करेंगे, a5 इधर ही रहने देते हैं, 1/20 ये माइनस a/3/2 है, प्लस a/3/2 हो गया, ये प्लस a1/24 है, ये इधर आकर माइनस a1/24। a1 की वैल्यू आपको पता है 1 आई है, a3 की वैल्यू 1/3 आई है। देन हमने ये वैल्यूज पुट की हैं और इनको सॉल्व किया तो 2/15 मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। तो देखिए मेरे पास इन सारी वैल्यूज के लिए a1 का मेरे पास क्या आंसर आया है, 1 आया है। मतलब कि मेरे पास a1 का आंसर x के कोफिशिएंट के साथ था तो मेरे पास a1 का आंसर x आया है। देन मेरे पास आगे a2 का आंसर आपके पास क्या आया है, a3 का आंसर 1/3 आया है, उसके साथ x क्यूब का कोफिशिएंट था तो 1/3 x क्यूब। देन a5 का आंसर 2/15 तो उसके साथ x5 का कोफिशिएंट था तो मेरे पास 2/15 x5 आया है। तो ये थी हमारे पास टेंजेंट x की एक्सपेंशन आ गई है। हमने होप सो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।